अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज एक्सरसाइज है 2.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स एजे के बोर्ड की 5 इसके क्वेश्चंस हैं और लॉग से रिलेटेड ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चूंकि ये लॉग से रिलेटेड एक्सरसाइज है, तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि लॉग के कुछ बेसिक्स रूल्स को पढ़ लेते हैं। उन रूल्स के बाद हम लोग इस एक्सरसाइज पर जंप करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए लेते हैं कि लॉग हमारे पास होता क्या है। देखिए, हम लोग कोई भी एक रियल नंबर लें, फॉर एग्जांपल 2 हम लोग ले लेते हैं, इसकी हम लोग पावर लेते हैं 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता होता है 8, क्योंकि 2 को हम लोग 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार हमारे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग लॉग में भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं लॉग, और यहाँ पे बेस 2 है तो छोटा सा 2 हम लोग डाल देते होते हैं। तो लॉग किसका लेते हैं, लॉग हम लोग लेते होते हैं 8 का लॉग लेंगे। अब लॉग हमारे पास ये बताता है कि 2 की हम लोग क्या पावर डालें कि हमारे पास आंसर जो है 8 आए। 2 की हम लोग क्या पावर दें कि आंसर हमारे पास 8 आए, तो 2 की हम लोग 3 पावर देते होते हैं ताकि हमारे पास आंसर 8 आए। तो यही वाली जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया लोगारिथमिक फॉर्म में। यहाँ पे क्या था, हमारे पास बेस 2 थी, बेस की हम लोगों ने 3 पावर दी, तो हमारे पास आंसर 8 आ गया। इसी को लॉग कन्वर्ट करके किस तरह से लिखता है, बेस यहाँ पे लिख लेता है, 8 का ये लॉग ले लेता है, और ये हमें बताता है कि इसके हम लोग क्या पावर दें कि हमारे पास बेस की क्या पावर दें कि हमारे पास 8 इसका आंसर आ जाए। ये चीज़, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म होगी। चीज़ें दोनों ये सेम है, बस इतनी सी बात है लॉग की। अब इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हम लोग कुछ थोड़े से डिस्कस कर रहे थे रूल्स को, जो कि लॉग से रिलेटेड होते हैं। तो उन रूल्स को डिस्कस करने के बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा पूरी की पूरी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना, और इसके बाद भी जो लोगारिथम के बारे में जितनी भी चीज़ें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग लॉग ले लें, रूल नंबर 1 हमारे पास ये है कि लॉग ले लें हम किसी भी नंबर का, लॉग हम लोग ले लें फॉर एग्जांपल 0 का हम लोग लॉग लेते हैं, और बेस हम लोग कुछ भी रख लेते हैं। अब देखें, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बी, जो हमारे पास कोई भी एक नंबर है, इस नंबर की क्या पावर दें कि आंसर हमारे पास 0 आए। अब किसी भी रियल नंबर की पावर फॉर एग्जांपल हम लोग 0 भी दे देते हैं, तो कितना आएगा, आंसर 1 आता होता है। तो 0 तो हमारे पास नहीं आ सकता कभी भी, तो हम लोग बेस बी पे जितनी भी पावर दें 0 हमारे पास आंसर नहीं आ सकता। जब नहीं आ सकता तो हम लोग कहेंगे कि लॉग ऑफ 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है। लॉग ऑफ 0 क्या होता है जी, अनडिफाइंड होता है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा रूल है। दूसरा रूल फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम लोग लॉग ले लेते हैं किसी नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर का, और बेस कुछ भी हम लोग फॉर एग्जांपल बी रख लेते हैं। अब देखें, बी पे हम लोग क्या फॉर एग्जांपल इसकी पावर लें कि हमारे पास आंसर नेगेटिव ना जाए। तो बी पे हम लोग जो भी कुछ भी पावर ले लें, आंसर हमारे पास नेगेटिव में नहीं आएगा, बल्कि पॉजिटिव ही आता रहेगा। इसलिए हमारे पास ये कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें हमारे पास आंसर -1 आ जाए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास नेगेटिव का लॉग भी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ अनडिफाइंड। ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ हमारे पास ये होती है, अगर हम लोग लॉग ले लें किसी भी नंबर फॉर एग्जांपल n का हम लोग लॉग ले रहे हैं, और बेस हम लोग कितनी रखते हैं, 0। अब देखें, 0 अगर हम लोग बेस 0 रखते हैं, तो इसका मतलब है 0 पे हम लोग क्या पावर दें कि हमारे पास आंसर जो है n आए, मतलब कि कोई भी दूसरा नंबर आ जाए। तो 0 पे कुछ भी पावर दे लें, दूसरा नंबर तो आ ही नहीं सकता। जब नहीं आ सकता तो हम लोग ये कहेंगे किसी भी नंबर का लॉग विद बेस 0 इज़ अनडिफाइंड। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अगला हमारे पास चौथी चीज़ हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग किसी नंबर का लॉग लेते हैं n का हम लोग लॉग ले रहे हैं, और बेस हम लोग कितनी रख लेते हैं, बेस हम लोग रख लेते हैं 1। अब मुझे ये बताएं कि 1 पे हम लोग कितनी पावर दें कि आंसर हमारे पास n आए, मतलब कि कोई भी दूसरा नंबर आ जाए। तो 1 पे हम लोग जो भी पावर दें, हमारे पास n तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि 1 के ऊपर जितनी भी पावर देंगे वापस 1 ही आएगा आंसर, उसका कोई दूसरा रियल नंबर नहीं आ सकता। जब दूसरा नंबर नहीं आ सकता तो हम कहेंगे कि किसी भी नंबर का लॉग विद बेस 1 इज़ अनडिफाइंड। तो ये इसके 4 छोटे से रूल्स हैं। पहला ये है कि 0 का लॉग अनडिफाइंड होता है, दूसरा ये है कि नेगेटिव नंबर का लॉग अनडिफाइंड होता है, तीसरा ये है कि अगर कोई भी नंबर का लॉग हो लेकिन बेस 0 हो तो भी अनडिफाइंड होता है, और बेस किसी की 1 हो तो भी अनडिफाइंड होता है। ये 4 चीज़ें थी देखने की। बाकी हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं आगे। तो हमारे पास सबसे पहले इसने बोला हुआ कि चेक वेदर log m5 - m इज़ डिफाइंड और नॉट फॉर m = 0। इसको पढ़ते ऐसे हैं कि log ऑफ m - 5 - m ऑन द बेस ऑफ m। तो ये कह रहा है क्या ये डिफाइंड है या नहीं है। तो वैल्यूज़ m की इसने दी हुई है हमें। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसने बोला हुआ है कि m की वैल्यू आप 0 पुट कर लें, तो हम लोग 0 पुट करके देखते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास आंसर क्या आ जाता है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम लोग इसमें पुट कर दें 0,
एम की जगह पे, जहाँ पे एम है, तो हमारे पास क्या बनेगा, लाग हमारे पास यहाँ पे बेस की जगह पे भी हमें 0 लगाना पड़ेगा, और ऊपर हम लोग 5 माइनस ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास जाहिर सी बात है 5 ही आएगा। तो मैंने अभी बताया था रूल्स में, हम लोगों ने देखा था कि 0 अगर बेस हो तो हमारे पास लाग वो अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड ऐसे कि 0 की हम लोग कोई भी पावर दे लें तो आंसर हमारे पास 5 नहीं आ सकता। जब नहीं आ सकता हम लोग ये कहेंगे कि लाग विद बेस 0, लाग ऑफ एनी नंबर विद बेस 0 इज़ अनडिफाइंड। ठीक हो गया, अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड हो। लाग ऑफ एनी नंबर विद बेस 0 इज़ अनडिफाइंड, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, m=1 दिया हुआ, अब यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 1 छोटा सा बन जाएगा, और 5 में से 1 हम लोग लेके जाएंगे तो यहाँ पे 1 लगेगा ना, 5 में से 1 तो हमारे पास 4 बन जाएगा। अब हम लोगों ने रूल्स पीछे ये भी पढ़ा था कि 1 की हम कोई भी पावर दे ले हमारे पास आंसर 4 नहीं आ सकता। तो log ऑफ एनी नंबर विद बेस 1 इज़ अनडिफाइंड, ये भी हम लोग रूल्स में पढ़ चुके हैं। और इसी तरह हमारी दूसरी चीज़ आ जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल m की पावर हम लोग 5 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 जब आएगा तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बनेगी, लाग नीचे 5 और ऊपर 0। तो हम लोगों ने देखा था कि 0 का लाग क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो ये भी हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक हो गया, लाग इसका भी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह अब ये कह रहा है कि लाग ग्रेटर देन m ग्रेटर देन 5, m ग्रेटर देन 5 पुट कर दें। m ग्रेटर देन 5 पुट करने का ये मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 से बड़ा 6 आता है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, लाग 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 6 हम लोग डालेंगे तो 5 माइनस 6, 5 से बड़े बड़े जितने भी नंबर डालेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आ जाए। 5 में से 6 करेंगे तो -1 आंसर आएगा। 5 में से फॉर एग्जांपल 7 डालते हैं तो -2 आंसर आएगा, 8 डालते हैं तो -3 आंसर आएगा। तो लाग हमारे पास नेगेटिव का बन जाएगा। तो नेगेटिव का लाग भी हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये भी हमारे पास नेगेटिव का लाग अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये है, अब ये देखें यहाँ पे भी लेस देन है, यहाँ पे भी लेस देन है, दरमियान में m डाला हुआ है 1 और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब सीधा से ये होता है कि m हमारे पास 1 से लेके 5 तक है, 1 और 5 के दरमियान है। यहाँ पे अगर इक्वल डाला होता तो इसका मतलब हो जाता है 1 भी शामिल है, यहाँ पे इक्वल होता तो 5 भी शामिल है। लेकिन इसने जिस तरह लिखा हुआ है लेस देन का साइन यहाँ पे है, लेस देन यहाँ पे है, तो इसका मतलब 1 और 5 इसमें शामिल नहीं है, बल्कि ये है कि 1 और 5 के बीच की वैल्यू, मतलब कि 2, 3 और 4 ये वाली वैल्यूज़। तो ये वाली वैल्यूज़ अगर हम लोग यहाँ पे डालें, देखें 5 में से हम लोग निकाल लें कितना, फॉर एग्जांपल हम लोग 2 डालते हैं तो यहाँ पे 2 बनेगा, और यहाँ पे भी हमारे पास 5 में से 2 निकाला तो बाकी 3 बन जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव नंबर यहाँ पे भी बन रहा है, पॉजिटिव एक नंबर यहाँ पे भी बन रहा है। इसी तरह और 1 नहीं बन रहा 1 के अलावा, ठीक है, इसने बोला वो 1 से बड़ी वैल्यू है। तो इसी तरह हम लोग अगर 3 डाल के देखें, यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे 3 डालेंगे तो 5 में से 3 बाकी हमारे पास 2 बच जाएगा। तो लाग हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास 3 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, मतलब ये है कि यहाँ पे भी हमारे पास दोनों पॉजिटिव नंबर बन रहे हैं, तो इसका मतलब लाग डिफाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ये बोलेंगे कि लॉग इज़ डिफाइंड। ठीक हो गया, तो बाकी सब के लिए अनडिफाइंड और इसके लिए लाग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ये चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लोगारिथमिक फॉर्म। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, लोगारिथमिक फॉर्म में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है। जब कन्वर्ट करना है तो हम लोग किस तरह से लिखते होते हैं, जिस तरह से पीछे डिस्कस किया था, लाग किसका लाग लेते होते हैं, हम लोग इसका लाग लेते होते हैं जो हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में आंसर आता है 625 इसका लाग। और बेस में हम लोग क्या रखते होते हैं, बेस में हम लोग ये वाली बेस ही रखते होते हैं, बेस में बेस ही आती है हमेशा, ठीक है। ये बेस है तो यहाँ पे छोटी सी 5 बेस कर ले। आंसर हमारे पास क्या आता है, आंसर हमारे पास यहाँ की पावर आती होती है लाग में, यहाँ पे जो आंसर होता है वहाँ पे वो पावर होती है, यहाँ पे वो जो पावर होती है यहाँ पे आंसर होता है। इसी तरह इस वाले को लाग हम लोग किसका लेंगे, लाग हम लोग इसका लेंगे जो यहाँ पे आंसर आता है 1/16, तो 1/16 का हम लोग लाग ले लेते हैं। बेस यहाँ पे क्या रखें, जो यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस हमारे पास x है, यहाँ पे x रख लें, इक्वल टू किसके आएगा, यहाँ पे पावर है जो, तो 1 - 1/3 यहाँ पे पावर थी। इसी तरह यहाँ पे हम लाग किसका लेंगे, लाग हम लोग उसका लेंगे जी जिसका यहाँ पे जो आंसर आया हुआ है 27 का लाग ले लें। बेस हम लोग क्या रखेंगे, बेस जो यहाँ पे है तो 81 हमारे पास यहाँ पे बेस है। इसी तरह आंसर हमारे पास क्या आया, x/3 आएगा, तो यहाँ पे जो पावर है यहाँ पे आंसर x/3 आ गया। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। लाग हम लोग लिखेंगे, लाग किसका लेते होते हैं, आंसर का लेते होते हैं, 1/64 आ जाएगा। बेस कौन सी होती है, जो यहाँ पे बेस है 512, तो 512 यहाँ पे बेस आ जाएगी, इक्वल किसके आएगा, जो यहाँ पे हमारे पास पावर है तो x/4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम लोग लाग किसका लेंगे, लाग हम लोग लेंगे, अच्छा बेस यहाँ पे ये है, पावर ये है और आंसर ये है, तो लाग हम लोग आंसर का लेते होते हैं। ये हमारे पास 3y+1 ये हमारे पास आंसर है, इसका हम लोग लाग लेना है। और बेस क्या बनेगी, जो यहाँ पे बेस है वो यहाँ पे भी बेस होगी, यहाँ पे 5 है बेस तो यहाँ पे भी 5 बेस। आंसर क्या आता है, जो पावर होती है, पावर हमारे पास 5 की कितनी है, 6।
ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम लोगारिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल। अब ये इसका उल्ट करना है हम लोगों ने, लोगारिथमिक दी हुई है, एक्सपोनेंशियल में लेके जानी है। तो एक्सपोनेंशियल में हम लोग यहाँ पे जो बेस होती है वहाँ पे भी बेस ही होती है दोनों। यहाँ पे जो आंसर होता है हमारे पास लाग में, वो वहाँ पे क्या होती है, पावर होती है। तो ये पावर में लिखते हैं, आंसर क्या होता है, जिसका लाग है। जिसका लाग किसका लाग है हमारे पास 216 का, तो 216 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे बेस हम लोग क्या लिखेंगे, जो वहाँ पे बेस है मतलब कि 5, और यहाँ पे जो आंसर हमारे पास 5 पावर में चला जाएगा, और यहाँ पे जिसका लाग है मतलब कि x का, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम लोग बेस में क्या लिखते होते हैं, जो यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस हमारे पास 10 है, छोटी सी नीचे जो डाला हुआ है, तो ये हमारे पास 10 आ गया। 10 बेस है, तो इसके ऊपर हम लोग पावर क्या डालें, पावर जो हम लोगों के पास यहाँ लाग में आंसर होता है, तो ये आंसर हमारे पास पावर में चले, इक्वल टू जिसका लाग है 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 यहाँ पे इसका लाग लिया हुआ था। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, 3 है जी, ये वाली छोटी सी, तो ये हमारे पास इसका हम लोग पावर क्या लेंगे, जो यहाँ पे आंसर आता होता है मतलब कि 2 इक्वल टू किसका है, जिसका लाग है x³ + 1, ये आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम लोग बेस क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 ही ले लेंगे। इसकी पावर क्या लेंगे, जो हमारे पास आंसर आता होता है, और इक्वल किसके आ जाएगा, जो यहाँ पे जिसका लाग है 2x³ + 9, ये चीज़। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया जी 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू x फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x है, तो इसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और वहाँ इसको सॉल्व करके x की वैल्यू ले लेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, बेस हमारे पास बेस ही रहती है, जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया। आंसर जो इसका होता है वो यहाँ पे पावर में चला जाता है, मतलब कि 6, तो इक्वल किसके आ जाए, जिसका लाग x का लाग है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, 2 की पावर 6 इक्वल टू x। तो इम्प्लाइज दैट x किसके इक्वल आ गया, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 मतलब कि बन जाता है हमारे पास 64। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास बेस क्या है, x है, बेस यहाँ पे x है। x की पावर हम लोग क्या देंगे, जो यहाँ पे आंसर है ये, और इक्वल किसके हो जाए, 343, जिसका लाग है इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास x की पावर 3 है। यहाँ पे भी हम लोग एज इट इज़ ही करना पड़ेगा, पावर हम लोग 3 करेंगे, ताकि हम लोग पावर्स एक जैसी हो जाए, तो फिर हम लोग बेसिस को एक जैसी कर लेंगे। तो किसकी पावर हम लोग 3 लें कि 343 हमारे पास आता है। 7 की पावर अगर हम लोग ले लें 3, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 343। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमारे पास पावर में 3 है, दोनों पावर्स में 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात है x 7 की पावर 3 7 की पावर 3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे भी फिर लाजमी है हमारे पास कि 7 ही होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा जी, x इक्वल टू 7। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट में ये है कि लॉग हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। बेस हमारे पास 2 है तो 2 रहने दें, पावर हमारे पास x है तो x यहाँ पे लग जाएगी, और इक्वल किसके आ जाएगा, जिसका लॉग है 5 1 2, इसका लॉग था हमारे पास। अब देखें यहाँ पे हमारे पास बेस एक्सपोनेंशियल में चला गया, हमारे पास जो x है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों को करना ये पड़ेगा कि बेसिस दोनों की सेम करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग पावर को कंपेयर कर लें। तो यहाँ पे 2 की पावर अगर x है, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या डालनी पड़ेगी फिर हमें, कि 512 आए। तो 2 की पावर हम लोग 6, यहाँ पे हम लोगों ने 2 की पावर डाली थी 64 आ गया था। 7 हम लोग डालेंगे तो 128 आ जाएगा। 8 हम लोग डालेंगे तो 256 आएगा। 9 हम लोग डालेंगे तो 512 आ जाएगा। 2 की पावर 9। अब देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर लें। पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे पावर कितनी है x, वहाँ पे पावर कितनी है 9, तो x किसके इक्वल आ गया 9 के इक्वल। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट इसका चौथा है, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट इस तरह से होगा कि बेस हमारे पास 2 है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2, तो ऊपर हम लोग क्या लिखते होते हैं पावर में जो इसका आंसर है x - 1 इक्वल किसके है, जिसका लाग है 128। अब इसका देखें बेस यहाँ पे हमारे पास फिर x ऊपर चला गया पावर में, एक्सपोनेंट में जब ऊपर चला गया तो फिर हम लोगों को बेसिस सेम करनी पड़ती हैं। तो बेसिस हमारे पास यहाँ पे कितनी है 2 है बेस, तो यहाँ पे भी 2 बनानी पड़ेगी। 2 की क्या लगाएं कि 128 आ जाए। 2 की हम लोग 6 लगाया था तो कितना आया था 64, तो 2 की हम लोग अगर 7 लगा लें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 128। अब देखें बेसिस सेम है तो पावर को कंपेयर, बेशक बीच में लिखते थे कंपेयरिंग पावर्स, तो हमारे पास पावर को कंपेयर करें x - 1 इक्वल टू 7, यहाँ पे x - 1 पावर थी, वहाँ पे 7 पावर थी। 2 और 2 बेसिस सेम है तो हम लोगों ने इसको नेगलेक्ट कर दिया। x - 1 इक्वल टू 7 है तो x इक्वल टू 7, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू किसके आएगा 8 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास
इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। नीचे हमारे पास बेस 2 है तो 2 लगा दिया, पावर इसकी 5 है तो 5 लगा दिया। दूसरी तरफ हमारे पास कितना बन गया, दूसरी तरफ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास एक्स है तो यहाँ से वैल्यू लेंगे 2 की पावर 5 की, तो हमारे पास बन गया 32 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो हमारे पास एक्स की हमें वैल्यू चाहिए तो इसको अकेला कर लेते हैं, बाकियों को दूसरी तरफ। एक तरफ एक्स है, दूसरी तरफ 32 अपनी जगह पे है। अब ये वाला जो -4 है यहाँ से उठ के ये दूसरी तरफ जाएगा, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो -4 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर किसके इक्वल बना, 32 और 4 36, और इसका हम लोग ले लें क्या, स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं बल्कि एक्स की चाहिए। तो इसको अकेला करने के लिए ये एक्स हो गया स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 6 यार कितना होता है 36। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसकी रूट लिया है इसका। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो 5 की पावर हमारे पास, ये 5 बेस था, ये हमारे पास इसकी पावर आ गई। आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 2। तो इसको सॉल्व कर लें, 5 सर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 हो जाएगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी प्रोसेस करेंगे। एक्स क्यूब की हमें वैल्यू, एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स क्यूब को अलग कर लें, बाकी सबको अलग कर लें। बाकी सबको अलग करने का ये मतलब है, एक तरफ एक्स क्यूब है, दूसरी तरफ इक्वल के 25 है। ये वाला एक्स क्यूब से हट के किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। +2 हो जाएगा तो एक्स क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 25 और 2 कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। तो क्यूब रूट ले लें इसका, ताकि ये हमारे पास यहाँ से क्यूब ख़त्म हो जाए, इसका भी क्यूब रूट ले लें। ये क्यूब रूट ले, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 27 का क्यूब रूट लें तो हमारे पास आंसर 3 आएगा। 3 3 ज़ा 9 होता है, 9 3 ज़ा 27 होता है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, एवलुएट द फॉलोइंग। ये हम लोगों को इसको भी अब कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और वहाँ जाके इसकी वैल्यू ले लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट log 2, क्योंकि हमारे पास देखें इक्वल की दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं है ना, तो हम लोग इसको इक्वल कर देते हैं एक्स के। log 1/256 ऑन द बेस 2 इक्वल टू क्या, एक्स। इसको हमने लेट कर लिया एक्स के इक्वल। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें। चेंज इस तरह करें, हमारे पास बेस 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे, आंसर हमारे पास एक्स है तो पावर हमारे पास एक्स आ जाएगी, इक्वल टू किसके आ जाए, जिसका log है 1/256, 1/256 ये आ जाएगा हमारे पास। अब करेंगे कि क्या कि यहाँ पे हमारे पास 2x है इक्वल टू 1/256, 256 है। तो मुझे ये बताओ कि हम लोग किस 2 की पावर क्या लें कि हमारे पास 256 आता है। 2 की पावर अगर हम लोग ले लें 8 तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 256 आ जाएगा 2 की पावर 8 लेने से। तो हमारे पास 2 की x यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 2 की 8 था, 2 की x यहाँ पे आ गया, 2 की 8 था, ऊपर चला गया तो 2 की पावर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। ठीक हो गया, पावर हमारे पास ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती होती है। अब देखिए हमारे पास बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है तो पावर हम लोगों को कंपेयर करनी पड़ती है। तो एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8। यहाँ पे पावर x थी, यहाँ पे पावर -8 थी, तो x इक्वल टू -8 आ गया। इसी तरह ये वाला इसको भी बिल्कुल सेम ही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले इक्वल की उस तरफ कुछ नहीं है तो हम लोगों को लेट करना पड़ेगा। तो लेट log 1/729 इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया, तो इसको हम लोग x के लेट कर लिया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से हमारे पास इसकी बेस क्या है 3, तो 3 लगाते हैं, पावर ऊपर x लगाते हैं इक्वल टू 1/729। अच्छा जी, यहाँ पे भी हमारे पास वही है कि x हमारे पास ऊपर चला गया पिछले क्वेश्चन की तरह। जब ऊपर चला गया एक्सपोनेंट में तो हम लोगों को फिर बेसिस सेम करनी पड़ती है ताकि पावर को कंपेयर करें। तो हम लोग यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे बेस सेम करने की कोशिश, यहाँ पे अगर बेस 3 है तो यहाँ पे भी बेस 3 बनाने की कोशिश करेंगे। तो बेस 3 बनाएंगे, 3 की हम लोग क्या पावर देंगे, हमारे पास आंसर 729 आता है। तो 3 देखें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आता है, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किए 81 आता है, 81 को हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 243, और 243 को हम लोग मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 729। तो हम लोगों ने कितनी दफ़ा कर लिया इसको जी, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा, 6 दफ़ा। 3 की हम लोग पावर अगर 6 लगा दें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 729। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर x है, इस 3 को ऊपर लेके चले जाएं तो हमारे पास -6 हो जाएगा। तो कंपेयरिंग पावर करें हम लोग तो यहाँ पे x पावर वहाँ पे कितना है, -6 है, तो x इक्वल टू -6 बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे हम लोगों के पास बेस क्या है जी, बेस हमारे पास, अच्छा इसको पहले लेट कर लेते हैं, लेट log बेस 2
और ये स्क्वायर रूट 2 छोटा सा डाला हुआ है, ये बेस में है, और 5 1 2 इक्वल टू एक्स, इसको हमने एक्स इक्वलेट कर लिया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमारे पास बेस ये वाली है 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, और ये हमारे पास बेस है। इस बेस की पावर हम लोग लेंगे x और इक्वल कर देंगे किसके 512 के। अब इसको हम लोग सबसे पहले तो ये बेस जो है अजीब सी है, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। 2 अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला जो 2 है इसकी हम लोग स्क्वायर रूट को चेंज करते हैं किस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 1/2 लगाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट है तो 1/2 लग जाएगा, और बाहर की हमारे पास जो पावर आती है x वो अपनी जगह पे आएगी और इक्वल टू 512 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से हम लोग इसको कर लेंगे 2 हमारे पास। अच्छा, बेस सेम है यहाँ पे, ये वाली बेस दोनों सेम है, तो पावर क्या हो जाती होती है, ऐड हो जाती होती है। इस 2 की पावर कितनी है 1 है हमारे पास, इस 2 की पावर कितनी है 1/2 है, तो ऐड कर लें इनको 1 + 1/2। बेस सेम थी, पावर हम लोगों ने ऐड कर दी 1 + 1/2, और बाहर की जो पावर हमारे पास x थी ऑलरेडी लगी हुई वो इसी तरह लगी रहेगी। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर, यहाँ पे अगर हम लोगों के पास बेस 2 बन रही है तो यहाँ पे भी 2 बनानी पड़ेगी बेस, तो यहाँ पे 2 बनाएं। 2 की अब क्या पावर देंगे हमारे पास आंसर 512 आ जाए, 512 आंसर आ जाए। तो 2 की अगर हम लोग पावर जिस तरह यहाँ पे दी थी हम लोगों ने ऊपर 2 की पावर अगर हम लोग 8 दें तो हमारे पास कितना आ जाता है, 2 की पावर 8 से 256 आता है। 2 की पावर हम लोग 9 दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 512। तो 2 की पावर यहाँ पे 9 कर देते हैं हम लोग। इस साइड को सॉल्व करते हैं। सॉल्व इस तरह से करेंगे कि अब 2 है हमारे पास, ये आपस में प्लस हो रही हैं इसकी पावर्स, तो प्लस होने का ये मतलब है कि ये फ्रैक्शन वाली टर्म जब भी प्लस होती हैं एलसीएम लेते होते हैं। 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, और वहाँ पे मल्टीप्लाई 2 2 काट के वापस 1 आ जाएगा, ये वाला 1 ठीक हो गया। तो बाहर वाली पावर अपनी जगह पे इक्वल टू 2 की पावर 9, इसी तरह एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 की बन जाएगा कितना 2 और 1 3/2, एक्स अपनी जगह इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जाहिर सी बात, और 2 की पावर 9, एक पावर अंदर हो एक पावर बाहर वापस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे बेस 2 बन गई, यहाँ पे बेस 2 बन गई, तो हम लोग के पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। पावर्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पावर 3/2 एक्स आ रही है, और वहाँ पे हमारे पास पावर कितनी आ रही है 9 आ रही है। तो एक्स इक्वल किसके हो जाएगा, एक्स इक्वल हो जाएगा जी यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, मतलब कि ऊपर वाला वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे जो 3/2 है वहाँ जाके 2/3 हो जाएगा। तो 9 के साथ क्या हो जाएगा 3/2, 9 के साथ 3/2, 3/2 यहाँ पे था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास 3/2 था, ये मल्टीप्लाई यहाँ वहाँ जाके डिवाइड हो गया, ये डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई 2/3 बना, तो 3 1 3 3 3 9 होता है, तो x किसके इक्वल आ गया 3 2 6 के इक्वल। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये वाला है, इसको भी सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको लेट एक्स कर लें जी, लेट log ऑन द बेस के रूट 5 इसमें भी दिया हुआ है, 1/6 2 5 इक्वल टू किसके हो जाएगा x के इक्वल। जब x के इक्वल होगा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग चेंज कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज इस तरह से करेंगे कि हमारे पास बेस कितना है स्क्वायर रूट 5, छोटी सी बेस है, इसके ऊपर पावर हम लोग दे देते हैं x, और ये इक्वल आ जाएगा 1/6 2 5 के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास 5 है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किस में 1/2 x में। देखें स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को 1/2 कर दिया, और बाहर वाली पावर जाहिर सी बात अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो हम लोग 1/2 के साथ x चिपका के लिख दिया। अब 1 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ पे बेस अगर 5 है तो हमारे पास यहाँ पे बेस 5 होनी चाहिए, तो 5 की क्या पावर देंगे हम लोगों के पास 625, 5 5 सर 25 होता है, 25 5 सर 125 होता है, 125 5 सर 625 होता है, मतलब कि इसकी पावर हम लोगों को 4 देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 की 1/2 x बन रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 5 अगर ऊपर लेके हम लोग जाएं तो पावर नेगेटिव हो जाती होती है, पावर -4 आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास बेसिस हमारे पास सेम होगी, बस जब बेसिस सेम हो पावर को कंपेयर कर लें। यहाँ पे पावर्स हमारे पास कितनी है 1/2 x है, और वहाँ पे पावर हमारे पास कितनी है -4 है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 क्या हो रहा है जी, x 1 जार तो x ही होगा जाहिर सी बात है, और 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -8 के इक्वल। तो ये थी जी आज की छोटी सी एक्सरसाइज 2.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।